क्लासेस में स्टूडेंट्स अक्सर पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस क्लास में तो मूवी दिखाई जा रही है। तो यहाँ के प्रोफेसर नीरज पोदार सर से हम पूछते हैं कि आखिर क्लासरूम में मूवीज क्यों दिखाई जा रही है। That's a very valid and correct question. Actually क्या होता है कि हमारे यहाँ इंग्लिश पर, बिकॉज एज आई सेड दिस इज़ अ ब्रिज कोर्स, ब्रिज मीन्स फाउंडेशन कोर्स, तो हमारे यहाँ इंग्लिश सिखाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें न्यूज़ रीडिंग भी शामिल है, जिसमें बच्चों को रोज़ न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ना सिखाया जाता है, बताया जाता है, डिस्कस किया जाता है, वोकैबलरी बताई जाती है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ शोइंग देम इंग्लिश मूवीज़। Workers have never gone on a strike in 25 years. And the reason is that I know आप देख सकती हैं कि ये इंडियन एक्टर्स की मूवी है जो इंग्लिश में डब्ड है। इन मूवीज़ को हम लोग बच्चों को दिखाते हैं, इससे उनकी लिसनिंग प्रैक्टिस होती है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश करिकुलम। तो जब 1 घंटे बच्चे इस मूवी को देखते हैं तो उनके कान में इंग्लिश वर्ड्स जाते हैं। बीच बीच में जो हमारे मूवी दिखाने वाले जो ट्रेनर्स हैं वो उसे पॉज करते हैं और क्लास से पूछते हैं कि उन्होंने क्या समझा। तो हिंदी मूवी से हम लोग शुरू करते हैं, जो कि हिंदी एक्टर्स जिन्होंने हॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनकी इंग्लिश मूवी डब होती है, ग्रेजुअली हम इसको हॉलीवुड मूवीज़ में ले जाते हैं ताकि बच्चे की फिर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और जो भी मूवी वो देखते हैं वो केवल देखते ही नहीं हैं, बल्कि हम उनसे सवाल जवाब भी करते हैं कि व्हाट वाज सेड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, व्हाट हैपेंड होल ऑल टुगेदर इन दिस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मूवी एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो नीरज पोदार सर ने हमें बताया कि आखिर क्लासरूम में मूवी क्यों दिखाई जा रही है। चलिए अब हम और भी बच्चों से बात करते हैं, आइए। Why did you choose Simej only? It seems to me I come from Chhapra, so I think कि सिमेज में वो चीज़ है। मैं बीबीए करना चाहती थी, सो मैनेजमेंट कॉलेज मैंने गूगल पे सर्च किया, बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज इन बिहार। देन सबसे पहले यही आया था सिमेज कॉलेज का। सिमेज जैसे कि मेरा कोर्स है पीजीडीएम, तो हमारे पटना में बहुत कम ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सिमेज इसलिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ का एनवायरनमेंट, टीचर्स वगैरह सब कुछ काफ़ी सपोर्टिव है। मैंने सिमेज यहाँ पे इसलिए चूज़ किया कि जो मैं बीसीए कर रहा हूँ, बीसीए के लिए और कहीं पे बिहार में अच्छी कॉलेज नहीं है। जैसे हमने पहले चूज़ किया इंटरनेट पे, तो पता चला कि बीसीए के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे सिमेज आया। और यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे नॉलेज दिए जाते हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छी होती है। उसके बाद यहाँ ये है कि टीचर हमें अच्छे तरह से हर चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं, वो भी बेसिक से देते हैं, इसलिए हमने सिमेज उसको चूज़ किया। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आया। ओके, तो सिमेज ही क्यों चूज़ किया? मैम सबसे ज़्यादा पहले कि ये करियर के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है हमारे फ्यूचर के लिए। और कितने घंटे पढ़ते? कोर्स क्या है आपका? कोर्स बीसीए है और 4 to 5 आवर्स हम पढ़ते हैं। सिमेज ही क्यों चूज़ किया आपने? ये बिहार का अभी देखा जाए तो सबसे बेहतर कॉलेज है, इसलिए। और मेरे भैया ने भी यहीं से अपना जो बीसीए किया था वो भी यहीं से किए थे। ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेहतर हैं या फिर ऑनलाइन जो चल रहे थे वो ज़्यादा बेहतर थे? ऑफलाइन क्लासेस बेटर है। ऑफलाइन क्लासेस क्यों बेहतर है? क्योंकि हम लोग टीचर्स से मिलते हैं, बातें करते हैं, और अगर हम वीक है किसी सब्जेक्ट में तो ऑनलाइन हम उनसे बातें नहीं कर पाते हैं और हमें कुछ समझ में भी उतने अच्छे से नहीं आता है, और इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हो जाता है, इशू हो जाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में कोई इशू नहीं है। ऑफलाइन में आप डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट है डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सिमेज ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये बेस्ट है। आप कितने घंटे स्टडी करती है ये बताइए? 7 से 9 करते रात में, और उसके बाद अपना जो भी काम रहता है करके उसके बाद सुबह में उठ के तब स्टडी करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर थे या ऑफलाइन क्लासेस? ऑफलाइन क्लासेस। नहीं, ऑफलाइन क्लासेस बेटर है, क्योंकि हम सर से डायरेक्ट फेस टू फेस मिल सकते हैं। बात अगर हम मेरी प्रॉब्लम होती है तो फेस टू फेस उनसे पूछ सकते हैं। ये अभी जो बैच चल रहा है बेसिक्स क्लियर करने के लिए, इस बैच के बारे में बताइए। ये बैच टोटली बेसिक से बताया जा रहा है, और ये बैच में जितने भी टीचर्स और हमारे फैकल्टीज़ हैं वो ये उन स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं जो टोटली बिग है और साइनेस है। यहाँ पर साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और हम कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं, और जिसका इंग्लिश नहीं है उतना बेटर, उसका इंग्लिश भी यहाँ पे इम्प्रूव हो सकता है। सबसे फैसिलिटी है बेसिक क्लास की, ये हमारी ब्रिज कोर्स चलती है, ये 2 या 3 मंथ से चलती है, इसलिए ताकि जो बच्चे रूरल एरिया से आते हैं उनकी इंग्लिश वीकनेसेस रहते हैं, सो उस पर ज़्यादा वर्क किया जाता है इंग्लिश पे, और एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी रहती है। बाकी बच्चे में जो रूरल एरिया से जो आते हैं उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स कमी, इस पर ज़्यादा वर्क किया जाता है इन ब्रिज कोर्स। नीरज पोदार सर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये बेसिक्स जो क्लासेस चल रही हैं स्टूडेंट्स की, वो इसकी क्या स्पेशलिटी है सर?
सी द पॉइंट इज़ दैट कि हमारे जो कॉलेज में बच्चे प्रोफेशनल कोर्स के लिए आते हैं और सिमेज 2008 से यहाँ पे फंक्शनल कर रहा है और अब सिमेज जो है ये जॉब और प्लेसमेंट की मतलब सिनोनिम्स बन चुका है। हमारे यहाँ बच्चे आते ही इसलिए हैं कि इफ़ आई ज्वाइन सिमेज कॉलेज तो हमें प्लेसमेंट मिल पाएगी ना। द पॉइंट इज़ दैट कि अभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्लेसमेंट के लिए रेडी नहीं होते हैं बिकॉज आपने देखा होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 90% जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो अलग अलग जगहों से आते हैं, बिहार के विभिन्न जिलों से आते हैं। सिंस दे आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, क्योंकि वो बच्चे रूरल बैकग्राउंड से हैं इसलिए हमें उनकी बेसिक्स पे बहुत वर्क करना पड़ता है। तो सिमेज की 2 स्पेशलिटी है जो इसका यूएसपी है। पहला यूएसपी है ब्रिज कोर्स। ब्रिज एज द नेम शोज इट्स लाइक अ पुल, ये एक पुल की तरह है विच कनेक्ट्स 2 डिफरेंट पाथ्स। तो ब्रिज का पर्पस ये होता है कि हमारे कॉलेज में जो बच्चे आते हैं वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं और ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, वो समझ नहीं पाते हैं बिकॉज उनका बेसिक फाउंडेशन कमज़ोर रहता है। इसमें बच्चों की गलती नहीं, उन्हें वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिला, उन्हें वो क्लास ही नहीं मिल पाई। इंग्लिश के लिए हम वोकैबलरी की अलग क्लासेस लगाते हैं, डिबेट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, डिस्कशन होता है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है और ये तमाम तरह की चीज़ों से इनका इंग्लिश काफ़ी 2-3 महीनों में इम्प्रूव होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब इनका यूनिवर्सिटी पेपर शुरू होता है देन दे आर इन सच ए पोजीशन वेर इन दे कैन अंडरस्टैंड द क्लास, दे कैन गो थ्रू द बुक्स इन द फाइनेस्ट पॉसिबल वे। वो लोग अच्छे तरीके से बुक को पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सेकेंड पॉइंट है कि सिमेज में किसी भी कोर्स में अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं, आपने खुद भी ग्रेजुएशन करा है, पढ़ाई करी है, तो आपको मालूम होगा कि सिलेबस जो होता है वो बैकडेटेड होता है। बिहार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 1996 और 2006 का सिलेबस चल रहा है, अभी हम 2022 में हैं। तो 2022 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये पढ़ के 2025 में निकलेंगे और 2025 में अगर आप 1996 का सिलेबस पढ़ के निकलेंगे यू विल बी ऑफ नो यूज़ एक्चुअली, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि अपने हर एक कोर्सेज़ के साथ एक एडिशनल एड ऑन कोर्सेज़ बनाते हैं। ये जो एड ऑन कोर्सेज़ हैं इंडस्ट्री के जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनके कंसल्टेशन में बनाया गया कि इंडस्ट्री को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आईटी के बच्चों को हम लोग एडवांस टेक्निक्स पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, वेबसाइट, तमाम तरह की चीज़ें हम लोग बच्चों को कराते हैं। और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो हम इनको कैट मैट, बैंक पीओ, कस्टमर सर्विस का, रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं। हम इनको अलग अलग तरीके के एडिशनल कोर्सेज कराते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आज की जो इंडस्ट्री की नीड है उस नीड के हिसाब से हमारे बच्चे 3 साल बाद तैयार होते हैं और यही वजह है कि बच्चे को प्लेसमेंट होता है और सिमेज सिनोनिम बन पाया है प्लेसमेंट्स का। थैंक यू। तो हमने प्रोफेसर से तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे और भी बच्चों से, आइए बात करते हैं। तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तुझ पे ही हो जाएंगे, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, अब तुम ही हो। तो अभी हम लॉन में पहुंचे हैं और हमारे साथ अभी सिमेज कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए पढ़ाई के अलावा और कुछ भी बात करते हैं। तो पहले ये बताइए कि किस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है यहाँ पे? बीसीए कोर्स। बीसीए कोर्स में एडमिशन लिया है। हॉबी क्या है आपकी? मैम हॉबीज़ तो है क्रिकेट खेलना और कोडिंग करना आफ्टर द कॉलेज। मेरी हॉबी बेसिकली है, मैं कुछ समय इन्वेस्ट करना चाहता हूँ खुद की हेल्थ के लिए, खुद की बॉडी में। तो मैं सुबह सुबह जिम ज्वाइन करता हूँ। बेसिकली सुबह सुबह 6 से 7 मेरी जिमिंग टाइम रहती है ताकि मैं अपने आप को हेल्थ या फिट रख सकूं। मेरा नाम अदिति गुप्ता है। मेरा हॉबीज़ है वीडियो बनाना, फ़ोटो एडिट वगैरह करना, फ़ोटो क्लिक करना, बाइक राइडिंग, ये सब हमको हॉबीज़ है मेरे। अच्छा, वीडियो बनाना, कैसे वीडियोस बनाते हैं? हम रील्स बनाते हैं। रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा नाम सुनिधि रंजन है। मैंने बीसीए कोर्स में एडमिशन लिया है और मैंने बीसीए कोर्स में इसलिए एडमिशन लिया है क्योंकि मैं जब भी कोई ऐप यूज़ करती हूँ तो मेरे पीछे का यही रिसर्च रहता है, मेरे माइंड में रिसर्च चलता रहता है कि इस ऐप को किसने बनाया होगा, कैसा सर्वर काम करता है, कैसे ये ऐप डेवलप किया गया होगा। सो आई वांट टू बिकम ऐप डेवलपर। आप डेवलपर बनना चाहती हैं। और इसके अलावा क्या आपकी हॉबीज़ है? मैम इसके अलावा मेरी हॉबीज़ है नॉवेल्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, प्रेमचंद की नॉवेल्स पढ़ना और ऑनलाइन गेम्स खेलना, ऑनलाइन सर्फिंग करना, यही सब मेरी हॉबीज़ है। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया जायसवाल है और मेरा हॉबी है डांसिंग एंड ट्रैवलिंग। तो बीसीए के अलावा, पढ़ाई के अलावा क्या शौक है आपके? दोस्तों के साथ घूमना। दोस्तों के साथ घूमना, कहाँ कहाँ घूमते हैं ये बताइए? मार्केट से, शाम में मार्केट, वैसे टाइम तो शाम को मिलता है और मंडे टू सैटरडे तो टाइम मिलता ही नहीं है क्योंकि क्लास रहती है, तो संडे को मैं घूमने जाता हूँ दोस्तों के साथ मार्केट। पढ़ाई के अलावा एनिमेशन करना और ऑनलाइन गेम्स खेलना एंड टेक्नोलॉजी को, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को ट्राई करना। पढ़ाई के अलावा आई एम इंटरेस्टेड इन कोडिंग, प्रोग्रामिंग, क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्लेसेस इन इंडिया
still in India. After some time, I will also go foreign, and after some time, I used to write some poetry. I am pursuing BCA from Simej College. Apart from my study, I like playing mobile games, reading inspirational books, listening to bhajans, and doing a group discussion on a relevant topic. यादें सिमट आई उन पन्नों में और तेरी लिखी हुई चिट्ठियाँ भी पाया है। उन किताबों की यादों में क्या खूब कहा है मैंने, कोई यहाँ महबूब नहीं होता, लंबे समय तक किसी के लिए कोई बहुत खूब नहीं होता। वाह क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। और देखा आपने कि हमने छात्रों से बात की, सिमेज के छात्र हैं और जो पढ़ाई है, पढ़ाई के अलावा इनके और क्या क्या शौक़ हैं इन्होंने हमें बताया। देशवा न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।